के सेशन में आप सबका स्वागत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज गुरुवार यानी कि गुरु का दिन, और आज हम लोग के सामने हमारी सविता बुआ आज आप सबको बताएंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक कैसे सक्सेस माइंडसेट के साथ हमें काम करना है। तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी, और उनके पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दिव्यानंद है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 2 साल से इस बिजनेस को सीख रही हूँ और सीनियर के लेवल पे भी हूँ। वेलकम सविता बुआ, आए और आज हम सबका माइंडसेट करें। वेलकम बुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपने इतना अच्छा से मंच संचालन का कार्य करते हुए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए। आज मार्च मंथ का अंतिम दिन और अंतिम गुरुवार का दिन, और आज के गुरुवार के सेशन में मैं सविता द्विवेदी इंदौर मध्य प्रदेश से अपने सभी गुरुजनों को सादर नमन करती हूँ, गुरु वंदन करती हूँ और सभी उपस्थित सहभागी जन का स्वागत सत्कार के साथ धन्यवाद करती हूँ। आज के सेशन की शुरुआत मैं एक कहानी से करने जा रही हूँ। ये कहानी 50 साल पहले की एक भारतीय फुटवियर कंपनी की है, जो इंडिया में तो बहुत अच्छा रन कर रही थी, लेकिन उसकी एम्बिशन ग्लोबल बनने की थी। और ये कहानी उस कंपनी में कार्यरत 2 सेल्स टीम के मेंबर्स की है, जिनका नाम था तेज और निस्तेज। तेज और निस्तेज दोनों का सिलेक्शन जो हुआ था इस कंपनी में, वो कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा सिलेक्शन हुआ था। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार के थे, एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़े भी थे, एक ही शहर के रहने वाले थे। अगर दोनों में अंतर था तो सिर्फ सोच का। हर मोड़ पे एटीट्यूड का फर्क था। तेज हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखा करता था और हर चुनौती को हंसकर स्वीकार करता था, चाहे उसके जॉब में भले ही कितना हो प्रेशर क्यों ना हो। दूसरी तरफ निस्तेज जो था, वो उसे कुछ भी सही नहीं लगता था। वो नेगेटिव हो चुका था, मन में रंजिशें थी, जिंदगी के खिलाफ बहुत कुछ पाना चाहता था, बहुत जल्द पाना चाहता था, लेकिन जिंदगी की रफ्तार उसके अनुसार नहीं चल सकी। अब उसे हर तरफ निराशा ही निराशा नजर आने लगी। अपनी अपनी सेल्फ जॉब में दोनों ठीक ठाक काम कर रहे थे। एक दिन बॉस ने दोनों को अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम दोनों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी अब इंटरनेशनल हो गई है, हम एक्सपेंड कर रहे हैं और मैंने तुम दोनों को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। क्या तुम लोग तैयार हो? इस बात को सुन करके जो तेज था, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रहा था इस मिशन के लिए, कि इस मिशन के लिए उसे ही चुना गया था, जबकि कंपनी में कितने और भी मैनेजर थे जो इसके लिए एलिजिबल थे। उसके अंतर मन के उद्गार कुछ इस प्रकार थे, इतने बड़े बड़े मैनेजर को छोड़कर बॉस ने मुझे ही चुना है। कुछ तो देखा होगा बॉस ने मेरे में। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमारी कंपनी अफ्रीका में ऑफिस खुल रही है। मेरा तो बचपन से ही ड्रीम था अफ्रीका जाना, घूमना, वाइल्ड लाइफ सफारिश करना। दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ जो निस्तेज था, उसके अंतर्मन के जो उद्गार थे कुछ इस प्रकार थे, मुझे पता था ये बॉस शुरू से ही मुझसे खुंदक खाता है, हर उटपटांग चीजों के लिए मुझे ही आगे करता है। क्या जगह ढूंढी है बॉस ने कंपनी को इंटरनेशनल ले जाने के लिए। अफ्रीका, धूल मिट्टी मच्छर गरीबी, और फिर मुझे ही चुना वहां जाने के लिए। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद दोनों अपना अपना बैग पैक करके अफ्रीका के लिए रवाना हुए। एक दिन एक ने फुल एक्साइटमेंट के साथ और दूसरा दिल में फिर वही रंजिशें लेकर के। लगभग 2 सप्ताह के बाद दोनों को रिपोर्ट्स बना करके वापस कंपनी हेडक्वार्टर्स टेलीग्राम करनी थी। उनके जो टेलीग्राम थे कुछ इस प्रकार के थे। हमारे जो निस्तेज भाई साहब थे, उन्होंने लिखा था अपनी टेलीग्राम में, ये पूरा ट्रिप मेरे वक्त की, कंपनी के वक्त की बर्बादी थी। कंपनी को बुरी तरह से हार होगी यदि हमने यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च किए, क्योंकि यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं। दूसरी तरफ जो तेज भाई साहब थे, वो अपनी टेलीग्राम में जो बात लिखे थे उसे मैं सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा था कि हमारी कंपनी यहाँ बहुत कामयाब होगी यदि हम यहाँ ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो, क्योंकि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अभी तक यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है,
हम पूरे मुल्क को जूते बेच सकते हैं। यहाँ हमारा कोई कंपटीटर भी नहीं होगा और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कम रहेगी। यह हमारे तेज भाई साहब की टेलीग्राफ थी। दोनों की जब इंडिया वापसी हुई तो तेज को इस नए प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया, उसे बड़ी प्रमोशन मिली। वो खुद भी अपने जॉब से खुश था क्योंकि उसे एक नया चैलेंज मिला कुछ कर दिखाने का। दूसरी तरफ निस्तेज भाई साहब वापस अपनी पुराने जॉब में, उन्हीं घिसी पिटी डल रूटीन में, उन्हीं शिकायतों के साथ, उन्हीं रंजिशों के ताने बानों में फिर से घिर गए। दोस्तों, एक की जिंदगी वहीं अटकी रही और एक की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। अंग्रेजी का ये ट्रांसफॉर्म शब्द गौर फरमाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रांसफॉर्म मतलब गो बियॉन्ड फ्रॉम, यानी इतना बदलाव आ जाना कि पहले वाला रूप पहचान में ही ना आ सके। एक की जिंदगी उसी स्थिति में वहीं के वहीं अटकी रही और दूसरी की जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। एक ही परिस्थिति से दोनों गुजरे, समान रिसोर्सेस लेकर, सब कुछ बराबर था, फिर ऐसा फर्क क्यों, ऐसा इतना अंतर क्यों? अंतर सिर्फ सोच का था दोस्तों, उनके माइंड सेट का था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माइंड सेट इज एवरीथिंग। दोस्तों, सीढ़ियां तो एक ही होती है, किसी के लिए ऊपर जाती है, किसी के लिए नीचे आती है। अंतर सिर्फ सोच का होता है, मानसिकता यानी माइंड सेट का होता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं, तेज की तरह या निस्तेज की तरह। कहीं निस्तेज की तरह आप भी अपने रास्ते में आई हुई अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी नजरिया ये निश्चित करती है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या चैलेंज। यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। हम सारे स्किल्स को छोड़कर, एक्सपर्टीज को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर अपने माइंड सेट पर काम करने की। व्यक्ति का जब माइंड सेट सही होता है तो वह चैलेंजिंग स्थिति में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। जैसे लोग कामयाब होते हैं, और इसीलिए नहीं कि उनकी डिग्री बड़ी थी, बड़े स्कूल में थे, नहीं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता बेटर थी। इसलिए ये सब कुछ माइंड सेट का गेम है दोस्तों। आपका जो माइंड सेट है वही निश्चित करता है कि आपका देखने का जो नजरिया है वो संभावनाओं से भरा होता है या रुकावटों से। एक ही स्थिति में आपका माइंड सेट क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपके रीजंस क्या हैं। आप इस स्टोरी में देखें तो एक ने रीजन दिया कि जूते नहीं बिक सकते क्योंकि अभी कोई जूता पहनता नहीं है। दूसरे ने सेम स्थिति में रीजन दिया कि कंपनी बहुत कामयाब होगी, बहुत जूते बिक सकते हैं क्योंकि अभी कोई भी जूते पहनते नहीं है। तो दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, नजर को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। और हमारे समीर मोदी सर कहते हैं कि सोच को बदलोगे, खुद को बदलोगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। और ये सब निर्भर करता है हमारे माइंडसेट पर। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए क्या करते हैं। तो आज का हमारा सेशन भी माइंडसेट का ही है। इसे प्रस्तुत करूं उससे पूर्व मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि दिव्या जी ने बताया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इस हाउसवाइफ को एक बिजनेस वुमेन की श्रेणी में खड़ा करने का काम मेरा खुद का छोटा भाई, जो कि मेरा अपलाइन है, सतीश तिवारी ने किया। यानी कि यदि इस बिजनेस से वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया होता तो मैं आज भी सिर्फ हाउसवाइफ की हाउसवाइफ ही होती। तो इसके लिए सबसे पहले एक बिग थैंक यू अपने अपलाइन, अपने भाई को। पिछले 1.5 साल से मोदी केयर बिजनेस में जुड़ी हूँ, लेकिन मैं मोदी केयर में थी, मोदी केयर मेरे अंदर में नहीं था। मोदी केयर मेरे अंदर लाने का काम किए मेरे महान मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, महागुरु आशुतोष सर, जो कि पेशे से भी गुरु यानी शिक्षक हैं। और मोदी केयर के लर्निंग एटीट्यूड का पाठ पढ़ाकर हम सभी आजादी अचीवर को हर दिन 5 बजे की पाठशाला में प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित करके, तो इसके लिए मैं अपने महागुरु आशुतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और गुरु वंदन करती हूँ। मैं अपना घर गृहस्थी को संभालते हुए इस अप्रतिम बिजनेस को शिद्दत से सीखते हुए एक बड़ी ही लवली, छोटी सी बट प्यारी सी टीम के साथ अच्छे से बिल्ड भी कर रही हूँ और वर्तमान में डायरेक्टर लेवल पर हूँ। और इसमें मुझे अपने महागुरु गार्जियन स्वरूप जीवीडी हरिशंकर सर, प्रेरक गुरु रमेश सर और भातृतुल आशुतोष सर का आशीर्वाद, प्रेरणा, मार्गदर्शन और अपलाइन सतीश भाई का साथ तथा अपनी पूरी टीम की सहभागिता मिलती रही है। इसके लिए तीनों गुरुओं को आज के गुरुवार के दिन गुरु वंदन, सत सत नमन और सभी सहभागियों का धन्यवाद, आभार। अब आती हूँ सेशन पे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है।
आपकी सोच, आपकी मानसिकता पर सब कुछ निर्भर करता है, आप कैसा सोचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस माइंडसेट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बिल्ली का बच्चा है जो स्वयं को बाघ के रूप में सोच रहा है, इसलिए उसे अपनी परछाई में भी बाघ ही नजर आ रहा है। ये उसकी मानसिकता है। तो हम सब तो एक इंसान है। भगवान ने इतना अनूठा उपहार के रूप में हमें दिमाग दिया है, तो क्या हमें अपना माइंडसेट करने की जरूरत नहीं है? आप छोटे हैं या बड़े, गरीब हैं या अमीर, कैसे गुजर बसर करते हैं, क्या करते हैं, ये सब मायने नहीं रखता। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आप किस तरह का लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आपको जाना कहाँ है, यानी आपका लक्ष्य क्या है, ये मायने रखता है। और इसे ही माइंडसेट कहते हैं। मन की हारे हार, मन की जीते जीत। मान लिए तो हार है, और जीत के लिए निश्चय, यानी ठान लिए तो जीत पक्की है। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन का अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहित होना और युद्ध के लिए मना करना, पुनः श्री कृष्ण द्वारा उन्हें गीता का सार सुनाकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना, माइंडसेट का बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे हम सबको भी जरूर सीखना चाहिए और अपना माइंडसेट करना चाहिए। अपनी सफलता, अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो निश्चित रूप से हम उसे पाकर ही रहेंगे। इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है आपको अपने अंतर्द्वंद पर विजय हासिल करना, और इसे हम स्लाइड से समझते हैं। और स्लाइड कह रहा है कि क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, यानी हमारा जो भी निर्णय हो उसमें 100% क्लियरिटी होनी चाहिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यानी हाँ ना की स्थिति में ना रहें। जो भी हो, हाँ तो हाँ और हाँ ही हो, ना ना करें, तभी हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, एक व्यक्ति है, अपने सामने 5 तरह के मार्ग को देख कंफ्यूज हो गया है कि किधर जाए। इस तरह की स्थिति में क्लियर डिसीजन ही आपको सही मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस बिजनेस में बहुत से लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन क्लियरिटी ऑफ डिसीजन के बिना लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं पाते। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहता है हर किसी को, मुझे भी था, लेकिन क्लियरिटी भी तो खुद को ही लाना होता है। मैंने भी डिसाइड किया, मुझे भी करना है तो करना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, मैं कर रही हूँ। इस बीच मुझे क्या सबका सपोर्ट ही मिला और सबने मेरी वाहवाही ही की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हर सही चीज का पहले विरोध होता है, इस बात को आप लोग कहीं नोट कर लें। लेकिन सत्य को सिद्ध करना पड़ता है, और सोना को ही सुनार कसौटी पर घिस घिस कर सिद्ध करता है, कभी पीतल कसौटी पर नहीं घिसा जाता। खैर, आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपको किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, आप अपना माइंडसेट करें आगे बढ़ने का, और अपने निर्णय में क्लियरिटी है, सफलता मिलनी ही मिलनी है। सेकंड स्लाइड कहता है ओवरफ्लोइंग पैशन। आपका पैशन क्या है, क्यों करना चाहते हैं, और जो जवाब मिले उसे ओवर बिल्ड करें। यानी आपको यह निर्णय करना होगा, आपको कौन ड्राइव कर रहा है, आपके खुद के सपने या लोगों की सोच या लोगों के विचार। इसके लिए सर्वप्रथम वाई को जानना बहुत जरूरी है। आप ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको क्लियर करना होगा, तभी आप अपना पैशन पा लेंगे। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भाई के कहने से स्टार्ट की। मकसद था कि यदि मेरे करने से भाई को सफलता मिलेगी तो मैं जरूर करूंगी, और कुछ हद तक सफल भी हूँ अपनी मकसद में। और आगे की जर्नी इसी पैशन के साथ, यानी जिनके साथ जुड़ी हूँ और जिनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही हूँ, सबको सफल बनाते हुए, सफलता की सीढ़ी के हर पायदान पर चढ़ाते हुए सबसे टॉप पायदान पर पैर रखना चाहती हूँ। ये मेरा पैशन है, ये मेरा माइंडसेट है, और इसे मैं निश्चित रूप से पाना चाहती हूँ। निश्चित रूप से सपने बड़े हैं तो बड़ी सोच, बड़ा एक्शन करने होंगे, और बड़े-बड़े संघर्ष भी करने पड़ेंगे, लेकिन वो जीवन भर नहीं, कुछ सालों तक, मात्र 2 से 5 साल तक, फिर तो पैसिव इनकम हम करने ही लगेंगे। तो हमें अपना माइंडसेट वैसा ही बनाना है। फिर तीसरी स्लाइड की बात करें, तो तीसरी स्लाइड कहती है कि सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वे, यानी कि सफलता हमें 2 रास्तों से होकर गुजरने से मिल सकती है। पहला है आयरन लाइक रिजॉल्व, यानी खुद को बाहुबली मानकर, मतलब हम सब जानते हैं, हम कर लेंगे, हमें कुछ सीखने या पूछने की जरूरत नहीं, इस राह पर चलकर। तो इस राह पर जो चलते हैं उनको मात्र 1% लोग सफल होंगे। फैसला स्वयं को करना है, आप किस राह पे चलना चाहते हैं। दूसरा है सरेंडर टू अपलाइन, खुद अपने अपलाइन को समर्पित करें, मतलब आपकी अपलाइन, अपलाइन कैसी, ग्रोइंग सक्सेस अपलाइन, जैसा कहे वैसा करते चले। यदि आपकी अपलाइन कहती है अपना ऑर्डर 10 के पहले लगाएं तो 10 के पहले लगाएं।
आपकी अपलाइन कहती है लर्निंग करें तो तभी अर्न कर पाएंगे, तो लर्निंग करना है, चाहे जहां से भी करें, जूम से, यूट्यूब से, एसटीडीएम एकेडमी से, कहीं से भी सिस्टम को जाने, उसको फॉलो करें, करना है। इसके लिए देखें तो महाभारत काल में युद्ध के मैदान में अर्जुन ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया था। श्री कृष्ण जैसा कहते गए वैसा अर्जुन करते गए, परिणाम आप सभी जानते हैं। इतने बड़े बड़े योद्धाओं और महारथी के विरुद्ध भी अर्जुन को महाभारत की जय गाथा नसीब हुई। तो हमें भी अपने सफल अपलाइन को गुरु बना लेना है और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना है। सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो अपना माइंडसेट करें, सक्सेस टू योर ग्रोइंग अपलाइन। यहाँ से 99% सफलता निश्चित रूप से तय है। चौथा स्लाइड है विजन। अब विजन कैसी? एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, अपने अंदर फ्यूचर को देखने की, उसे विजुअलाइज करने की योग्यता को विकसित करना है। आप आज क्या है ये नहीं, आने वाले समय में आप अपने को कहाँ देखना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना, उसको सोचकर फील करना और तब अपना विजन क्लियर करना। ऐसा माइंडसेट बनाए। मुझे जब पहला चेक 242 रुपए का मिला था, तो पहला और वो भी पहला और दूसरा महीना का जोड़ कर मिला था, तो उस दिन की खुशी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके हुई थी। मुझे लगा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी खरीदारी मोदी केयर से स्टार्ट की, यानी दुकान बदली है और बिना किसी एक्शन और रिफॉर्ट के 242 रुपए का चेक आया मेरे नाम से। तो यानी सिस्टम में तो दम है, थोड़ा सिस्टम को सीखा जाए। और मैंने सिस्टम को सीखना प्रारंभ किया। फिर मैंने अपना विजन बनाया कि यही काम मैं दूसरों को और यही करना शुरू की। घर के कामकाज के साथ आज भी कर रही हूँ और वो 3 डिजिट का इनकम आज 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया है। और ये पूरे 1 साल पहले से अब बहुत जल्द 5 डिजिट का इनकम लेने वाली हूँ और अपने इनकम को 6 डिजिट में कन्वर्ट करना मेरा विजन है। और उस पल की खुशी को, खुशी के फीलिंग के साथ खुशी खुशी एंजॉय करते हुए बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। आगे की स्लाइड की बात करें तो 5वीं स्लाइड कहती है $1 मिलियन बिजनेस। यानी मोदी केयर कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा हेरिटेज है मोदी केयर के साथ। ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री है। हमारा मोदी केयर का जो पेस्ट है वो न सिर्फ हमारे दांतों को मजबूत और चमकाता है, बल्कि वो हमारे फ्यूचर को भी ब्राइट करता है और हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेरता है। हमारे मोदी केयर के डिसइंफेक्टेड क्लीनर से सिर्फ हम अपने घर को नीट एंड क्लीन या जर्म्स और बैक्टीरिया रहित नहीं बनाते, बल्कि स्टेरिक क्लीन के इस्तेमाल करने से हमारी जिंदगी से भी आर्थिक तंगी रूपी वायरस का नाश होता है। यही नहीं, हम पहले जिस साबुन से नहाते थे तो हमें कोई चेक नहीं मिलता था, लेकिन जब से मोदी केयर के व्हाइट पर्ल सोप से नहाना शुरू किए तो शरीर की गंदगी को दूर करने के साथ साथ बैंक बैलेंस होना शुरू हो गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान और अपने नियर डियर के दुकान बदलने से पॉसिबल हुआ है। तो दोस्तों, इसे हल्के में ना लें, अपना माइंड सेट करें, क्योंकि मोदी केयर $1 मिलियन की इंडस्ट्री है। जब आप ये सोचेंगे कि आप मोदी केयर में हैं, जब आप सोचेंगे कि मोदी केयर में नहीं बल्कि मोदी केयर आपके अंदर है, तो वाकई में करिश्मा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट हमारे महागुरु मार्गदर्शक आशुतोष सर का है और वो हम सभी आजादी अचीवर की पूरी टीम को यही सिखाते हैं हर दिन 5 बजे की पाठशाला में। छठा स्लाइड है फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। करना है, जितना ज्यादा रिजेक्शन उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन, यानी नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। दोस्तों, हमें भी रिजेक्शन को स्वीकार करते हुए इस आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इस बिजनेस का पार्ट है। सभी बड़े बड़े लीडरों ने इसे झेला है, स्वीकारा है, तभी आज वो अपने मुकाम यानी अपनी मनचाही मंजिल को पाए हैं। चाहे वो हमारी सुरेखा भार्गव मैम हो या हमारे हरिशंकर सर हो या रवीश सर हो, रंजन सर हो, रमेश सर हो या आशुतोष सर। कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे की स्लाइड क्या कहता है। और आगे की स्लाइड कहता है लर्नर फॉर लाइफ, नॉलेज इज द डेप्थ नीडेड टू स्टे टॉल। हमको हमेशा लर्नर वाला माइंडसेट बनाना है। सीखा हुआ आदमी से बेहतर सीखता हुआ आदमी होता है। ठहरा हुआ पानी बदबूदार होता है, लेकिन बहता हुआ नदी का जल
स्वच्छ और पीने लायक होता है। तो हमारा माइंड सेट ऑलवेज लर्नर वाला होना चाहिए। यदि हमें फलों और फूलों की क्वालिटी को सुधारना है तो पौधों की जड़ों को अच्छी तरह से सींचना होगा। हमें लक्ष्मी जी को अगर घर बुलाना है तो पहले सरस्वती माता को निमंत्रण देना होगा। यानी हमें अपने लर्निंग एटीट्यूड पे काम करना होगा। हम लर्निंग करेंगे यानी सीखेंगे तभी टिकेंगे, जीतेंगे। और लर्निंग में से एल को रिमूव कर दे तो बन जाता है अर्निंग। यानी पहले सीखना जरूरी है, तभी हम अर्निंग करेंगे। और लास्ट स्लाइड है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हेल्पिंग पीपुल, प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल। यानी ये बिजनेस जो है हमें सिखाता है कि हमें लोगों की मदद करना, अपना माइंडसेट, हमें अपना माइंडसेट करना है हेल्पिंग द पीपुल, लोगों की मदद करने का। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो लोगों को सफल बनाएं, खुद सफल हो जाएंगे। यदि आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो दूसरे के सपनों को पूरा करने में हेल्प करें। यानी आप अपने जीवन में जो भी ड्रीम पाना चाहते हैं, आप वैसे ही लोगों की तलाश करें जो लोग अपने जीवन में भी अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, और उनका हेल्प करें उनके ड्रीम को पूरा करने में। आपका ड्रीम खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। हमारे इस बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, हेल्पिंग द पीपुल, लोगों की मदद करना। और हम आजादी अचीवर वाले इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए काम करते हैं। और हमारी इस 5 बजे की पाठशाला यानी आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पर हमारे महागुरु गुप्ता सर, रमेश सर और आशुतोष सर के द्वारा इसी मूल मंत्र की शिक्षा और पाठ पढ़ाई जाती है। एक से बढ़कर एक बड़े लीडर सुरेखा भार्गव मैम, अल्पेश गज्जर, प्रमोद आचार्य सर, रवीश सर, रंजन सर, गुप्ता सर, रमेश सर, आशुतोष सर ने इसी माइंडसेट के द्वारा बहुत से लोगों की जिंदगी को बदला है और अपनी भी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हमें भी ऐसा ही माइंडसेट बनाने की जरूरत है। और सफलता जो है हर कोई चाहता है उसे पाना, और उसे पाने के लिए हर कोई मेहनत करना चाहता है। और जो सफलता है वो हमारे सामने दिखती है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक सीधा और दूसरा गोल गोल घुमावदार। जो सफलता है वो हमें दिख भी रही है, लेकिन बीच में बाधक है। वो क्या है? हमारा माइंड का बैरियर यानी दीवार। और ये बैरियर और दीवार टूटेगा हमारे बिलीफ सिस्टम से। तो हमें अपनी सफलता को पाने के लिए अपना बिलीफ वाला माइंडसेट बनाना है, यानी पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो ये था हमारा माइंडसेट का सेशन। धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो कि आप लोगों ने पेशेंसली हमको सुना। और इसके लिए मैं अपने गुरु आशुतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि ये सब कुछ हमारे मार्गदर्शक आशुतोष सर की बदौलत ही हमारे अंदर ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो सब उन्हीं की बदौलत हुआ है। उन्होंने जो मंच हम लोगों को सौंपा है उस मंच पे हम लोग घिस रहे हैं, घिसते घिसते सीख भी रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष सर को। ओवर टू दिव्यांग।